कश्मीर से लेकर बंगाल तक, यूपी से लेकर बिहार तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, देश के हर कोने में, हर हिस्से में चौकीदार मोदी को रोकने के लिए बंधन गठबंधन का दौर जारी है। मोदी विरोधी दल तमाम जुगाड़ लगाने में जुटे हैं कि किसी भी तरह से मोदी को दोबारा सत्ता में न आने दें। लेकिन लगता है ये वो भूल गए हैं कि ये मोदी हैं जिन्हें रोकना उनके लिए फिलहाल तो नामुमकिन सा लग रहा है। अब चैनलों के सर्वे तो यही बता रहे हैं कि मोदी हैं तो 2019 में भी बीजेपी सरकार मुमकिन है। दरअसल हाल ही में टीवी चैनल्स टाइम नाउ और वीएमआर ने सर्वे कराया है, जिसके नतीजे विपक्ष के होश उड़ाने के लिए काफी हैं। सर्वे के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए एक बार फिर सत्ता में आने जा रही है। ये सर्वे 21 फरवरी से 12 मार्च के दौरान कराया गया है। याद रखिए, ये वही वक्त था जब पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने आतंकी हमले का बदला लिया था। मोदी सरकार से मिली छूट के बाद 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय सेना ने मिराज 2000 से आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए थे, जिसमें सैकड़ों आतंकी मारे गए थे। इस एयर स्ट्राइक के बाद देश के लोगों का चौकीदार मोदी पर भरोसा और बढ़ गया है, जो सर्वे में साफ दिखाई दे रहा है। 5 फरवरी से 21 फरवरी तक किए गए सर्वे के मुताबिक एनडीए को 270 सीटें मिलने का अनुमान था। 21 फरवरी से 12 मार्च तक कराए गए सर्वे के मुताबिक एनडीए को 283 सीटें मिल रही हैं। इन दोनों सर्वे को देखें तो एयर स्ट्राइक के बाद एनडीए को 13 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। कांग्रेस पर बीजेपी आरोप लगाती रही है कि साल 2008 में हुए मुंबई हमले के बाद यूपीए सरकार ने सेना को पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की छूट नहीं दी थी। ये बात खुद पीएम मोदी भी रैलियों में उठाते रहे हैं। जो भारत कभी नहीं भूल सकता कि 26/11/2008 को मुंबई में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने आतंकी हमला किया था। क्या भूल सकते हैं क्या? उस समय कुछ करने की जरूरत थी कि नहीं थी? दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती कि नहीं हो जाती? लेकिन इसके लिए दम चाहिए दोस्तों। सारे सबूत पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के प्रूफ मिल रहे थे। सारे प्रूफ उनको गुनहगार सिद्ध कर रहे थे। लेकिन भारत ने क्या किया? पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया? खबरें तो ये भी है, उस समय भी हमारी सेना, हमारी वायुसेना, हमारी नौसेना बदला लेने के तैयार थी। सेना का खून गर्म हो रहा था, दिल्ली ठंडे बिस्तर में पड़ा था। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों को इजाजत नहीं दी गई। उनके हाथ पैर बांध कर रखा गया। क्या हाथ पैर बांध करके आतंक का मुकाबला हो सकता है क्या? सेना के जवानों के बेड़ियां पहन करके हम कहोगे मारो, ये चल सकता है क्या? क्या ऐसे देश की सुरक्षा होती है क्या? लेकिन वही मोदी सरकार में पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने भारत में उरी और पुलवामा 2 बड़े हमलों को अंजाम दिया, तो मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी और सेना ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में एयर स्ट्राइक कर मुंहतोड़ जवाब दिया। साथियों, आज भारत नई रीति और नई नीति पर चल रहा है। उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके
आतंक के आकाओं को पहली बार उस भाषा में समझाया जो भाषा वो समझते हैं। आतंकियों को, उनके सरपरस्तों को भारत से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। वे सोच रहे थे कि मोदी ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की तो दूसरी बार भी ऐसा ही कुछ करेंगे, और इसलिए उन्होंने क्या किया, सीमा पर बड़ा तैनाती कर दी, टैंक ला करके पता नहीं क्या क्या रख दिया। उन्होंने यहां सारी सजावट कर दी, हम ऊपर से चले गए। और मजा देखिए, हम तो ये साहब कर करके चुप थे। रात के 3:30 बज गए थे। देश को क्यों जगाना भाई? लेकिन ये घटना इतनी बड़ी थी, कि रात को 3:30 बजे पाकिस्तान की नींद खत्म हो गई। हम तो चुप थे। हम सोच रहे थे क्या होता है देखते हैं। पाकिस्तान ऐसा घबरा गया था कि 5 बजे उसने ट्वीट कर करके रोना शुरू कर दिया, मोदी ने मारा, मोदी ने मारा, मोदी ने मारा। दुनिया को उनकी हालत बिगड़ी है, इसके समाचार हमने नहीं दिए, पाकिस्तान ने दिए थे। जिस बेखौफ अंदाज में मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, उससे जनता में मोदी को लेकर विश्वास बढ़ा है, जो इस सर्वे में भी साफ दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस नीति यूपीए समेत तमाम गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी दलों को भी सीटों में नुकसान होता दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस और सहयोगी दलों की सीटों का आंकड़ा 135 हो गया है, जो एयर स्ट्राइक से पहले 144 था। गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस यानी तीसरे मोर्चे की भी सीटें 129 से घटकर 125 पर आ गई हैं। संभावित तीसरे मोर्चे में बीजेडी, टीएमसी, टीडीपी, टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस और यूपी में सपा बसपा गठबंधन है। लोकसभा सीटों के हिसाब से सबसे ज्यादा सीटों वाले यूपी में भी बीजेपी को जबरदस्त फायदा होता दिखाई दे रहा है। यहां असली टक्कर बीजेपी वर्सेस ऑल है, यानी एक तरफ मोदी है तो दूसरी तरफ मायावती, अखिलेश यादव और राहुल गांधी हैं। लेकिन यूपी की लड़ाई में सर्वे के मुताबिक बीजेपी को एयर स्ट्राइक के बाद 3 सीटों का फायदा हो रहा है। स्ट्राइक से पहले सर्वे में बीजेपी को 39 सीटें मिलने का अनुमान था। स्ट्राइक के बाद सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यूपी में 42 सीटें मिलेंगी। फिलहाल तो ये टाइम्स नाउ और वीएमआर का सर्वे था, जिसके मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए 283 सीटों के साथ फिर सत्ता में वापसी करेगी और पीएम मोदी देश के पीएम बनेंगे। बात करें चौकीदार मोदी की, तो जिस तरह से पीएम मोदी ने मैं भी चौकीदार अभियान चलाया है, इस मुद्दे पर एनएमएफ न्यूज ने भी ऑनलाइन पोल कराया, जिसमें हमने पूछा था कि चौकीदार चोर है या मैं भी चौकीदार। इन दोनों नारों पर आपकी क्या राय है? इस ऑनलाइन सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। कुल 1,65,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस ऑनलाइन सर्वे में हिस्सा लिया और 90% लोगों ने पीएम मोदी के मैं भी चौकीदार अभियान का समर्थन किया। तो वहीं राहुल गांधी के चौकीदार चोर है के समर्थन में सिर्फ 10% लोगों ने ही वोट किया। साथियों, आज भारत नई रीति और नई नीति पर चल रहा है। उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके
आतंक के आकाओं को पहली बार उस भाषा में समझाया जो भाषा वो समझते हैं।